अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, ये चैप्टर का नाम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने कुछ चीज़ें जो हैं पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, एक नंबर ले लेते हैं हम 3। ये मैंने एक नंबर लिया 3 और एक नंबर मैंने ले लिया -3। अगर इनका मैं स्क्वायर निकालूं, इनका क्या मैं निकालूं, स्क्वायर मालूम करूं दोनों नंबर का, तो मैं क्या करता हूं कि 3 का स्क्वायर मालूम करूंगा। तो क्या आंसर आएगा, 3 × 3, आंसर क्या आएगा 9। आपको ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब अगर मैं -3 का स्क्वायर निकालूं, इसका स्क्वायर मालूम करता हूं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3 × -3, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल प्लस हो गया, और 3 3 × 9। तो ये देखें, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। यानी अगर हम किसी भी रियल नंबर का, रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर है 3, इसका स्क्वायर हमने निकाला तो आंसर हमारे पास क्या आया, 9 आया। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं, स्क्वायर करते हैं उसको, तो उसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम 9 हमारे पास नंबर है और इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, क्या मालूम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। इसका हम क्या मालूम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। तो अब हम इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो हम पहले यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 9 को, और 3 के टेबल में आता है 3 3 × 9, फिर 3 3 1 × 3। इसका मतलब है 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 पावर 2। तो हम यहाँ पर 9 की जगह पे लिख देते हैं 3 पावर 2, और ये जो वैल्यू है स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ, हमारे पास आंसर जो है वो दोनों कंडीशन में आ सकता है, -+3। लेकिन इस जगह पर, इस टॉपिक के अंदर, और हमने जो पढ़ना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, तो ये दोनों वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। आपकी बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर यहाँ पर जो ये साइन है, ये क्या कहलाता है, रेडिकल। इसको रेडिकल भी कहते हैं, और ये जो है ये रेडिकेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडिकेंड। इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। तो चलें, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास है A = x, यानी A जो है वो बराबर हो गया x के, सही है। और यहाँ पे मैं जो बात लिख रहा हूँ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एक मिसाल से। और अगर मैं इसको A लिखूँगा तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, x² के बराबर हो जाएगा। नहीं सर, समझ में नहीं आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया ये बात, तो हम समझाते हैं।
यहाँ पर मैंने लिख लिया 9 स्क्वायर रूट में। तो इसका आंसर अभी हमने निकाला था, तो क्या आंसर आया था? 3 आंसर आया था। सही है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ रही है, इस जगह तक तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि अभी आपने पिछले पेज पर ये आपने सॉल्व भी किया था, हमने सॉल्व भी किया था। अब ये कैसे हुआ? यानी इसका मतलब है कि यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क है, स्क्वायर रूट की है। सही है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये है 9, इसका भी स्क्वायर ले लिया, और ये जो 3 है इसका भी स्क्वायर ले लिया, और इसको मैंने कैंसिल कर दिया इससे। सही है, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और ये इससे कैंसिल हो गया। अभी ये बात भी समझ में आ रही होगी, अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 रूट का साइन हटा देते हैं, 1/2, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया। सही है, तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर है, तो हमारे पास है 9 = 3 स्क्वायर। अगर मैंने जैसे यहाँ पे a लिया था, तो a जो है वो किसके बराबर लिया था? 9 के बराबर। तो यहाँ पर ये 9 जो है वो किसके बराबर है? a के बराबर हो गया, और x जो है मैंने बराबर लिया था 3 के, तो यहाँ पे क्या हो गया? x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये एक पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a डॉट यानी मल्टीप्लाई b, यानी a स्क्वायर रूट डॉट मल्टीप्लाई बाय b, तो इसका आंसर दोनों स्क्वायर रूट में है, तो ये दोनों को हम एक साइड में एक साथ लिख सकते हैं ab। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके क्लास में आगे जो है एक्सरसाइज में काम आएंगी, इसलिए इसको थोड़ा सा समझें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a की जगह 3 और b की जगह मैं ले लेता हूँ 2। अभी दोनों स्क्वायर रूट हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, और तो मैं इनको, अगर ये तो वेरिएबल्स हैं और ये नंबर्स हैं, तो हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? √6। समझ में आया आपको? ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर a है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो इसका आंसर a आएगा। सर ये बात समझ नहीं आ रही, चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और इसको भी हम ले लेते हैं 2। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, तो ये पेयर बन जाता है, या ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, या हम अभी जिस तरीके से किया था कि हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं, और ये स्क्वायर रूट आ गया। अभी मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/2 के बराबर होती है। तो हम पावर ऑफ पावर इस्तेमाल करते हैं, 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 2। समझ में आया? आसान है ना, इतना मुश्किल नहीं है, और कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है हम सवाल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4,
प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि ए स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए, तो ये सिंपल ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये बात तो आसानी से समझ में आ गई, या नहीं आई तो अगर मैं मिसाल ले लेता हूँ, ए बराबर है √3 और फिर ये भी √3 के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सही। चलो, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ये बहुत काम आएगी, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा समझना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, और प्रॉपर्टी कहती है कि इसका आंसर आएगा √a, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टी के तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि ये असल में क्या कह रहा है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको इसी √a को मल्टीप्लाई भी करेंगे a से, और √a से, और डिवाइड भी करेंगे √a से। सर ये कहाँ से आ गया? देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था क्या, और प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में यहाँ पर दोनों वैल्यूज एक ही हैं, इसका मतलब है कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब सेम है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी यही है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो 1 है। तो एक्चुअली हमने कोई इजाफा नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह से एक रूल इस्तेमाल होता है, हम एडिशन भी कर सकते हैं, और वही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हम सवाल में कोई इजाफा नहीं करते। अब हम इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी a √a, और यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। और आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर आप गौर से देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, a मल्टीप्लाई पे a स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट a आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। हमने लिख दिया a √a अपॉन a। अब ये आपस में, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो a और a क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √a, जो वेरीफाई कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 को। इसी को हम क्वेश्चन के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ √2, सही है, तो इसका आंसर मैं एज अ प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, √2। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या ये आंसर सही आ रहा है, तो मैं दोबारा आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 2 √2, तो मैं ये √ को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। इसका मतलब है कि मैंने कोई इजाफा नहीं किया, ये दोनों चीजें मतलब 1 ही है, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेगा आंसर तो सेम ही आता है। अब क्या करेंगे आप, 2 √2 आ जाएगा, और इसका सिंपल आंसर क्या होगा, यानी 2 पावर 2, और इसको हम सिंपल वे में लिखें तो 2 √2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 1 2, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2, जो हमारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो भी मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6। और प्रॉपर्टी नंबर 6
जो है वो ये बता रही है हमें कि अगर हमारे पास a है, अंडर रूट a है डिवाइडेड बाय अंडर रूट b है, तो एक्चुअली दोनों जगह पर सेम अंडर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस अंदाज से कि a अपॉन b होल अंडर रूट। सही है, तो ये काम आपकी समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हम यहीं पे स्टडी कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमारे पास एक वैल्यू है a अंडर रूट एक्स प्लस b अंडर रूट एक्स। अब हम देखें तो यहाँ पे एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, अंडर रूट एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स है, ये तब फॉलो होगा, इसके अलावा ये फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी और अंडर रूट एक्स। अब इसी की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या है, सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 को जमा कर लेंगे, 3 और 4 को जमा कर लें, 4 और 3 को जमा कर लें, तो आंसर क्या आएगा 7, तो 7 अंडर रूट 2। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, और अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो पहले तो आपने इन चीज़ों को समझ लिया, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज हमारे जहन में हैं, हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और लिखा हुआ है यहाँ पर 169 अंडर रूट 169, और वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मालूम करेंगे 169। तो अगर आप मुख्तलिफ टेबल करें तो ये 13 से डिवाइड होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आंसर आता है 169 और 13 ये, और आंसर क्या आएगा 13, तो आंसर क्या आएगा 1। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है उनके स्क्वायर जो है वो यूनिक नंबर्स होते हैं, तो हमने इसको अगर हम मालूम करें तो हम लिख सकते हैं इसको 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आंसर किसके बराबर है 169। ये पेयर बन गया और एक 13 बाहर आ जाएगा। नहीं सर, ये किस तरह से आपने किया, नहीं दूसरे तरीके से कर लेते हैं, सेकंड मेथड से हम कर लेते हैं इसको। सेकंड मेथड 169, इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, और रूट की पावर क्या होती है, अंडर स्क्वायर रूट की पावर होती है और 1/2 के बराबर होती है, यानी 13 स्क्वायर 1/होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 13। कोई भी मेथड अप्लाई कर लें, लेकिन दोनों को समझे ज़रूर, समझना बहुत ज़रूरी है। सही है, तो बाज़ औक़ात टीचर इस तरीके से बताते हैं, बाज़ औक़ात टीचर इस तरीके से बताते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.5, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 180।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चला हम करते हैं 180। अब यहाँ पे 0 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 9 ज़ा 80 और 0 ऐसे ही आ गया। अब फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये 1 कैरी हो जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 45। अब हम 3 का टेबल इस्तेमाल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए। हम तमाम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें एक पेयर ये बन गया, यानी 2 है, तो एक वैल्यू, एक 2 को मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पे भी ये 2 3 जो है वो 2 दफा है, तो मैंने इसको भी बाहर लिख दिया। अब ये 5 का पेयर नहीं बना हुआ, यानी इसका मतलब है कि मैं इस तरीके से इसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। और सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, तो मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया, ये है 3। तो 3 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंप्लीफाई फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। तो आप में से बता सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं? बता सकते हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जहाँ पे a और अंडर रूट 8 था। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये पेयर बन गया और एक को हम बाहर निकाल लें, सही है। या सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 अंडर रूट 12, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर, और या इसको और इसको कैंसिल कर दें तो आंसर ये आ जाएगा। या हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, और इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 12 स्क्वायर पावर 1/2, और ये कैंसिल हो गया और आंसर 12 आ गया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तमाम चीज़ें आपकी मालूमात में होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने पिछली क्लासेस में नहीं भी पढ़ा तो इसको दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लें। और इनमें से कोई एक चीज़ जो हम बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी a अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका कार इस्तेमाल करेंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 12, और अब हम क्या करेंगे कि 16 और 12 के फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। 16 है, ये 2 से डिवाइड हुआ तो 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो फिर कितना हो गया 2, फिर 2 से डिवाइड हुआ 1। इसी तरह से 12 को हम ले लेते हैं, 12 2 से डिवाइड हुआ 6, फिर 2 से डिवाइड हुआ 3, फिर 3 से डिवाइड हुआ 1। तो अब हम पहले 16 के जो फैक्टर हैं उनको लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, फिर 1 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पेयरिंग करते हैं, ये पेयर एक पेयर बन गया, यानी 1 2 हमने बाहर निकाल लिया,
दूसरा पेयर बन गया, यानी इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, और ये तीसरा पेयर भी बन गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 12। अब अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह गया, सही है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 6 नहीं लिख दीजिएगा गलती से, ऐसा नहीं कीजिएगा, सही है। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको लिख देता हूँ और आप ये खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो ये है अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21। तो ये आप खुद सॉल्व करें, इसको ट्राई करें। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है? आ रही कौन? इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले तो हम प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, याद है आपको? प्रॉपर्टी नंबर नहीं याद है? बताएं, थोड़ा जोर दें दिमाग पर। प्रॉपर्टी नंबर 5, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी नंबर 5 जैसी चीज लग रही है, क्यों अंडर रूट नीचे नजर आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 के तरीके से सॉल्व करते हैं। देखें कैसे करेंगे। अंडर रूट 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5। और ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 15 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5, सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब 15 के फैक्टर बनाएं, आते हैं आपको? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें ये 5 और ये 5 क्या बन गया? एक पेयर की सूरत में हो गया, यानी एक 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट 3, और 3 जो है अंडर रूट में रहेगा, और ये 5 आ गया, और ये आंसर कैंसिल, हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 3। सर बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आया। सही है, चले हम इसको एक अलग अंदाज से भी सॉल्व करते हैं। तो आप उस तरीके से भी पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए कोशिश ज़रूर किया करें, सही है। तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम इसी सवाल को सॉल्व करते हैं 15 अंडर रूट 15, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 15 के फैक्टर्स क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या है? अंडर रूट 5। अब इन फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यानी ये ए है या बी है, हम इसको अंडर रूट में ले लेते हैं अंडर रूट 5, और इसको अंडर रूट 3 ले लेते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ये खुसूसियत होती है, और इससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं आ रहा होता। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? किसी को याद है तो बताएं, जल्दी जल्दी दिमाग पे जोर डालें। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बताएं 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 बताएं। प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। ये आसान लग रहा है ना? तो आप सॉल्यूशन या प्रैक्टिस करनी है, इसको भी प्रैक्टिस करें, लेकिन सॉल्यूशन आप इस तरीके से करें, ये दिमाग में भी आपकी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे पास अगली एक्सरसाइज में आएगी ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहीं लिख देता हूँ, और आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 7, और वो है अंडर रूट 76
और अंडर रूट 76, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 18 अंडर रूट 18। तो इसको हम जो है कौन सी पहला, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले रैशनलाइजिंग मेथड के तरीके से 18 अंडर रूट 18। तो इस तरीके में बताया गया था कि जो भी डोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सही। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 अंडर रूट 18, और ये अगर 18 है और ये भी 18 है तो ये होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 18, और ये पेयर बन गया तो ये किसके बाहर आ जाएगा, 18 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा 18, और ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 18। और अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो कहती है a अंडर रूट a, आंसर क्या आएगा अंडर रूट a। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 18 अंडर रूट 18, और सिंपल आंसर आपके क्या है अंडर रूट 18। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये सवाल इस अंदाज कराने का मकसद ये है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 228 और यहाँ पे है अंडर रूट 7। यहाँ देखिएगा 28 है, तो हम 28 को लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14, फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, और फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। 3 फैक्टर बन गए इसके, इनको हम लिख लेंगे 2, और 28 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये अंडर रूट 7। सही। अब क्या होगा, पहले तो हम ये पेयर बना लेंगे और इसको बाहर ले आएंगे, और ये वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट 7, और नीचे भी क्या है अंडर रूट 7। और तो आप इसको सॉल्व कर लें और आपका आंसर क्या आएगा 4। और अगर हम इसको एक और अंदाज से भी सॉल्व कर सकते हैं तो वो मेथड भी आप समझ लें जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेथड है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये सेकंड मेथड है, सिर्फ नॉलेज के लिए आप समझ लें इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 यहाँ पे भी आ गया, अंडर रूट 7 यहाँ पे भी आ गया, और हम क्या करेंगे कि 2 अंडर रूट 28 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो अंडर रूट में ही आ गया, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। अब अगर इसको देखें कि 28 के तो हमने फैक्टर्स बनाए थे, 2 तो 28 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 7 भी है, सही है, और यहाँ पे अपॉन 7। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, दोनों पेयर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 तो बाहर है, फिर एक और 2 आ जाएगा, फिर एक और 7 आ जाएगा,
और डिवाइड बाय 7, 7 और 7 कैंसिल आ गया, आंसर क्या आ गया 4। तो देखिए नॉलेज के लिए आप पेपर में सॉल्यूशन के लिए आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक मेथड, लेकिन दोनों चीज़ों को पढ़ें ज़रूर ताकि आपको मालूमात हो सके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3√5 प्लस 8√5। कौन सी प्रॉपर्टी है? सही 7। तो क्या करेंगे 3 + 8√5 और आंसर कितना आ जाएगा 11√5। तो ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चन में आएगी भी। और इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है और वो है 5√8 -2√8। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3√5 में से 2 को निकाल दें तो 3 बचेगा √8। मजीद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी आंसर सही है, बुक में देख लीजिएगा। लेकिन अगर मजीद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और ये आखिर 3 फैक्टर इसके बन गए 8 के। तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 2। एक पेयर को हम बाहर निकाल देंगे 3 × 2 √2। तो ये आंसर भी आपका हो सकता है, सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ और आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन ही है और वो है 34√23 प्लस 38√23। तो सिंपल एडिशन आपने 38 और 34 को ऐड करना है और √23 आएगा। 23 जो है वो प्राइम नंबर है और इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। तमाम सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिव मी योर कमेंट्स so I will try to improve my teaching style.